जोगन बोरुतो में एक मिस्टीरियस डोजुत्सु और आई टेक्निक जो यूजर को अद्भुत पावर और एबिलिटीज देता है। इसका ओत्सुत्सुकी क्लैन से कनेक्शन अभी तक अननोन है। बोरुतो जब जोगन का यूज करता है तो वो चक्रा पॉइंट्स को साफ साफ देख सकता है। इससे उसे दुश्मन की ताकत और कमजोरियां समझने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, जोगन बोरुतो को स्पेस टाइम निंजुत्सु की भी ताकत देता है, जिससे वो दूसरे डायमेंशंस का एक्सेस ले सकता है। पर क्या जोगन की शक्ति सिर्फ इतनी ही है, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? कुछ थियोरीज कहती है कि जोगन ओत्सुत्सुकी क्लैन के सबसे खतरनाक डोजुत्सु में से एक हो सकता है। तो दिल थाम के बैठो, क्योंकि इस वीडियो में हम जोगन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों और थियोरीज के बारे में बात करेंगे जो हर ट्रू नारुतो और बोरुतो फैन को पता होनी चाहिए। नंबर 10 एबिलिटी ऑफ जोगन। जोगन चक्रा नेटवर्क देख सकता है और सेंस कर सकता है। सेम टू ब्याकुगन। नारुतो में चक्रा क्या है, ये मुझसे ज्यादा तुम्हें ही पता होगा। चक्रा वह एनर्जी या ऑरा है जिसका यूज करके निंजा निंजुत्सु कर सकता है और पावरफुल अटैक भी लॉन्च कर सकता है, जैसे रासेंगन, चिडोरी इत्यादि। टॉपिक से भटक गए हम लोग? कोई ना, अपने आई का यूज करके बोरुतो सटीक चक्रा सिग्नेचर ट्रैक कर सकता है। वो ओपोनेंट के चक्रा नेटवर्क को देखकर ऐसी अटैक स्ट्रेटजी बना सकता है जो ओपोनेंट के लिए घातक साबित हो। एक थियरी के मुताबिक जोगन, शैरिंगन और ब्याकुगन की कंबाइंड आई टेक्निक हो सकता है। वेट, नारुतो के पास तो उचिहा आई नहीं है, मतलब सास्के। मैंने सिर्फ थियरी कहा है, ठीक है? ज्यादा मत सोचो। नंबर 9 ओल्ड केके गेंकाई। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? कोई नहीं जानता बोरुतो का आई एक्चुअल में क्या है। जोगन को आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन यार, ओत्सुत्सुकीज ने जोगन को देखते ही तुरंत पहचान लिया था। इससे थियोरीज बनने लगी कि जोगन एक ओल्ड केके गेंकाई हो सकता है जिसे कई जनरेशंस तक देखा ही नहीं गया, और बोरुतो को इसका जवाब जानने के लिए ओत्सुत्सुकीज के पास जाना पड़ सकता है, क्योंकि एकमात्र वही है जो इस आई को पहचानते हैं। लेकिन यार, मुझे नहीं लगता कि ओत्सुत्सुकीज उसे कुछ भी बताएंगे, क्योंकि वो लोग ह्यूमन रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंसानों के पास गॉड लेवल पावर आ जाए, और जोगन को आई ऑफ गॉड भी कहा जाता है। तो सोचो, अगर बोरुतो इस पावर को पूरी तरह समझ गया तो आगे क्या होगा? नंबर 8 मीनिंग ऑफ द नेम। जोगन के बारे में शुरुआत में लगभग कुछ भी नहीं पता था। फैंस बस अंदाजा ही लगा रहे थे, जब तक कि क्रिएटर्स में से एक ने सोशल मीडिया की हेल्प से थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की। बोरुतो का एक सिंपल स्केच रिलीज किया गया जिसमें कुछ लिखा हुआ था, और बाद में कंफर्म हुआ कि ये बोरुतो की आंखों का नाम है, जोगन। जोगन का मतलब होता है प्योर आई, लेकिन इसकी असली ताकत क्या है, इसका सही मतलब क्या है, ये अभी तक पूरी तरह रिवील नहीं हुआ है। शायद जब बोरुतो अपनी पूरी पावर अनलॉक करेगा तब हमें इसका असली सच पता चलेगा। क्या ये शैरिंगन और ब्याकुगन से भी ताकतवर है? क्या ये ओत्सुत्सुकी के खिलाफ अल्टीमेट वेपन बनेगा? ये सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। नंबर 7 कंट्रोलिंग द जोगन। टीनेजर बोरुतो जोगन और कार्मा दोनों को ही फुल कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यंग बोरुतो अभी भी जोगन और कार्मा पर मास्टर कंट्रोल पाने के लिए मेहनत कर रहा है। अरे, नारुतो में सास्के, हिनाता और नेजी ने तो अपनी यंग एज में ही अपने अपने केके गेंकाई को मास्टर कर लिया था, और बोरुतो अभी तक जोगन को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या सच में बच्चा है, या फिर कुछ और वजह है? टाइम के साथ साथ सीख ही जाएगा, या फिर उससे कुछ छीना जा चुका है। नंबर 6 रिलेशनशिप टू द ब्याकुगन। ब्याकुगन तो हिनाता की फैमिली का गॉड गिफ्टेड आई टेक्निक है, और ये हिमावारी को तो मिल गया, लेकिन बोरुतो को नहीं। मसाशी किशिमोतो खुद बोरुतो को ब्याकुगन देना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए, और अब बहुत देर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, बोरुतो के क्रिएटर्स ने बार बार कहा है कि जोगन का ब्याकुगन से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई नया केके गेंकाई है, ब्याकुगन से इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। नंबर 5 एवोल्यूशन ऑफ ब्याकुगन। मसाशी किशिमोतो सर की स्टोरी में हमेशा कुछ न कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऐड किया जाता है, सिर्फ फैंस को कंफ्यूज करने के लिए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। एक पॉपुलर फैन थियरी के तहत जोगन असल में ब्याकुगन का ही एक एडवांस्ड एवोल्यूशन हो सकता है। अब ऑफिशियली ये कभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जरा ध्यान से नोटिस करो, ब्याकुगन और जोगन में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। उनकी पावर्स भी काफी हद तक मिलती जुलती हैं, और अपीयरेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। जोगन को ओत्सुत्सुकीज की आई कहा गया है, और ब्याकुगन को भी ओत्सुत्सुकीज की ही आई माना जाता है।
तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जोगन बायाकुगन का ही एक अपग्रेडेड एवोल्यूशन हो? भले ये बस एक थियोरी हो, लेकिन सोचकर देखो अगर ये सच निकला तो। नंबर 4, जेंटल फिस्ट ह्यूगा क्लैन की एक लेजेंडरी एंड यूनिक फाइटिंग स्टाइल है। ब्याकुगन की हेल्प से जेंटल फिस्ट यूजर किसी के भी चक्रा नेटवर्क को ब्लॉक कर सकता है, और इसी वजह से बोरुतो की फाइटिंग स्टाइल को काफी लंबे समय से उसकी मां हिनाता की स्टाइल से कंपेयर किया जाता रहा है। लेकिन अब असली सवाल यह है, बिना बाकुगन के बोरुतो आखिर चक्रा नेटवर्क कैसे ब्लॉक कर सकता है? लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिना बाकुगन के चक्रा नेटवर्क देखना नामुमकिन है। बट जोगन भी चक्रा नेटवर्क को देख सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में बोरुतो सभी ह्यूगा टेक्निक्स का मास्टर बन जाए? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जोगन की फुल पावर अनलीश करने के लिए बोरुतो को पूरी तरह से ट्रेन होना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, बोरुतो की ट्रेनिंग में उसकी मदद कौन कर सकता है? नेजी ह्यूगा, उसका मामा। इमेजिन करो, अगर किसी तरह नेजी की लेगेसी बोरुतो तक पहुंचे तो क्या वो ह्यूगा क्लैन की अल्टीमेट पावर हासिल कर सकता है? नंबर 3, जेनेटिक थियरी। सोचो, क्या हो अगर बोरुतो का खून ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो? कागुया ओत्सुत्सुकी के 2 बेटे थे, एक नारुतो का पूर्वज और दूसरा हिनाता का पूर्वज। यानी बोरुतो दोनों से जुड़ा है, मतलब बोरुतो सीधे कागुया के वंश से आता है। अब एक थ्योरी सामने आती है, अगर बोरुतो में कागुया के जीन्स मौजूद हैं, तो क्या उसे भी ओत्सुत्सुकी की ताकत विरासत में नहीं मिली होगी? जोगन, क्या यह महज एक आंक है या ओत्सुत्सुकी जीन्स का परिणाम? यही वजह है कि ओत्सुत्सुकी क्लैन ने इसे देखते ही पहचान लिया। आखिर क्यों? अगर यह सच है तो बोरुतो में ओत्सुत्सुकी क्लैन की बाकी शक्तियां भी जाग सकती हैं। मतलब वो एकमात्र व्यक्ति बन सकता है जो ओत्सुत्सुकी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। क्या बोरुतो ओत्सुत्सुकी क्लैन के अंत का कारण बनेगा, या वो खुद ओत्सुत्सुकी की नियति को अपना लेगा? नंबर 2, टोनरी ओत्सुत्सुकी कनेक्शन। नारुतो द लास्ट मूवी में हिनाता को किडनैप कर लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे ऑब्सेस्ड था। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि उसने हिनाता पर कुछ अजीब और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टोनेरी चाहता क्या था? उसने हिनाता पर क्या एक्सपेरिमेंट किया? यहीं पर एक दिमाग घुमा देने वाली फैन थ्योरी आती है। कई फैंस का मानना है कि टोनेरी ने हिनाता के डीएनए में छेड़छाड़ की थी, और यही वजह थी कि बोरुतो के अंदर जोगन एक्टिव हुआ। लेकिन अगर यह सच है तो टोनेरी अब भी बोरुतो पर नजर रख रहा है। लेकिन यार, उसने ऐसा किया क्यों? क्या वो बोरुतो को किसी बड़े खतरे से बचाना चाहता था, या फिर बोरुतो उसके किसी और खतरनाक प्लान का हिस्सा है? क्या टोनेरी असल में दुश्मन था, या फिर वो छिपा हुआ रक्षक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बोरुतो का जोगन असल में सिर्फ टोनेरी की देन है, या इसके पीछे कुछ और भी राज छुपे हैं? नंबर 1, ब्लू आइज। मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी अपनी फाइनल बैटल में फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है और बोरुतो से कहता है, तुम्हारी वो नीली आंखें एक दिन तुमसे तुम्हारी सब कुछ छीन लेगी। इस भविष्यवाणी का मतलब अभी तक रिवील नहीं हुआ। मोमोशिकी का इशारा जोगन की तरफ हो सकता है, क्योंकि जोगन को एक ब्लूइश व्हाइट आई दिखाया गया है। ओत्सुत्सुकी खुद जोगन को डेंजरस बता चुके हैं, और मोमोशिकी की बातों से ऐसा लग रहा था कि ब्लू आइज से खुद ओत्सुत्सुकी तक डरते हैं। और यार, क्या करें? राइटर जब सब कुछ रिवील करेगा तभी सब कुछ क्लियर होगा। और गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सायोनारा। अगर चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम आखिर तक देख रहे हो ना तो थैंक यू सो मच ब्रदर। बाय।